Reasons of poverty. The origin of poverty is more deep-rooted in villages, in rural areas as compared to the urban area. जो गरीबी है, अगर हम उसकी उत्पत्ति की बात करें तो काफी ज्यादा वो जड़ों में घुसी हुई है। एक तरह से कहने का मतलब है कि आपको जितनी ज्यादा गरीबी गांव के इलाकों में देखने को मिलेगी, उससे शहरी इलाकों में कम देखने को मिलेगी। फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर इट। अब इसके क्या कारण हैं? Decrease in income from agriculture sector because of insufficient development in the field of agriculture and insufficient irrigation facilities. पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनकम है वो काफी कम है। वजह क्या है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए जिस तरीके से, उतना पर्याप्त नहीं हुआ है। सेकेंडली, जो सिंचाई की जो सुविधाएं होनी चाहिए खेती वगैरह के लिए, वो भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। अब जब तक फार्मिंग में जैसे होता है कि एक के बाद आप कुछ महीनों के लिए खाली हो गए या सीजनल हैं आप, तो उस टाइम के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव आपके पास काम उपलब्ध नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग इन द रूरल एरिया। ज्ञान नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है और बाकी रोजगारों के बारे में, पढ़े लिखे कम है, काबिलियत कम है, या फिर उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई है रूरल एरिया के अंदर। Increase in debt as a result of excessive expenditure because of caste system and orthodoxy, traditions and customs. कर्जा बढ़ता चला जाता है क्योंकि खर्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए कर्जा बढ़ जाता है। अब कास्ट सिस्टम की वजह से कर्जा जो है, या ऑर्थोडॉक्सी की वजह से, या कहते हैं ट्रेडिशंस की वजह से, कस्टम्स की वजह से, इन लोगों पे, किसानों पे कर्जा चढ़ जाता है। Thus it may be said that it is due to increase in unproductive expenditure. वजह क्या है कि जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, जिससे आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा, पैदावार नहीं हो रही, ऐसा जो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर बिकम अ विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। अब बिना पढ़े लिखे होने की वजह से अन्याय का और भ्रष्टाचार का वो एक तरह से विक्टिम बन जाता है। Along with that, they are not able to get proper benefit of government schemes because of lack of information. गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स चला रही है, उसका वो फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनको उसकी उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो पुअरेस्ट सेक्शन है, जो सबसे गरीब तबका है समाज का, उसके जो भी जरूरतें हैं, उसका आर्थिक विकास है, उसको ज्यादातर इग्नोर किया जाता है जब इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्म किया जाता है, यानी आर्थिक नीतियां जब बनाई जा रही होती है, ऐसे टाइम में ये जो सबसे वीकर तबका है, इसके नेसेसिटीज और वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखा जाता। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वाज एनकरेज्ड व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स वाज रिड्यूस्ड। कमर्शियल क्रॉप्स को ज्यादा उगाया जा रहा है, उनका ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो खाने वाले क्रॉप्स हैं उनको जो है, या एडिबल क्रॉप्स उनको जो है, उनकी पैदावार कम हो रही है। This triggered the scarcity of food grains and pulses and the prices rise, because of which people could not get meals twice a day. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? अनाज की उत्पादन में कमी आ रही है, दालों में कमी आ रही है, दाम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंसान है उसको खुद को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा। Because of the execution of economic reforms, rural economic collapsed, cottage and small industries broke down, migration increased, income in agriculture sector decreased. क्योंकि ये जो आर्थिक तौर पे बदलाव किए गए, इनको जो लागू किया गया, उसकी वजह से जो गांव की इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। जो कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो खत्म हो गए, माइग्रेशन, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, और जो इनकम थी एग्रीकल्चर सेक्टर से वो बिल्कुल ही कम हो गई। पुअर पीपल आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड डिजीजेस। जो गरीब लोग हैं वो ज्यादातर कुपोषण या बीमारी का शिकार बनते हैं। Expenditure on health increased, although income was static, but expenditure on medicines increased. स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ गया, इनकम वहीं की वहीं है, लेकिन दवाइयों पे खर्चा बढ़ गया। Due to change in technology, traditional business, cottage industries were deteriorated and unemployment had increased. जैसे जैसे तकनीक में बदलाव आया, जो ट्रेडिशनल बिजनेस था या जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग जिन्हें कहते हैं, वो और दिन पर दिन डाउन होते चले गए और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। There was an increase in population growth, death rate decreased, average lifespan increased, supply of labor increased in comparison to the demand of labor, so unemployment increased. जहां एक तरफ जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई, डेथ रेट कम होने लग गया, इंसान का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया, जो सप्लाई ऑफ लेबर थी वो बढ़ गई बजाय डिमांड लेबर के, तो जो बेरोजगारी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। On the other side of the production of things of basic requirement decreased.
जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें होती हैं उनके प्रोडक्शन में कमी आने लग गई। देयर वॉज अ प्राइस राइज, देयर वॉज, जो दाम हैं उनमें बढ़ोतरी होने लग गई। डाउनफॉल इन परचेज पावर वॉज एक्सपीरियंस्ड, लिविंग स्टैंडर्ड डिटोरिएटेड, जो परचेजिंग की ताकत होती है उसमें भी काफी कमी देखी गई, अनुभव किया गया, और जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो और गिरता चला गया। दस पॉवर्टी इंक्रीज, और ऐसे क्या हुआ, जो गरीबी है वो बढ़ती चली गई। स्ट्रैटेजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इट्स ग्रिप, जो ये एक खूंखार साइकिल है गरीबी की, ये अपनी पकड़ और ज्यादा बढ़ाती चली जा रही है। Reasons for it have been understood in short. इसके जो कारण हैं वो आपको शॉर्ट में बताए गए हैं। On the basis of it, it has become easy to understand which type of strategy is to be adopted to remove poverty. इसके आधार पर ये समझना आसान होगा कि किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए ताकि गरीबी को हटाया जा सके। Till now, 11th year plan has been completed. अब तक 11 जो 5-year plans बनते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। Till then, neglection of rural areas in strategy for development of Indian economy and work plan is found mainly responsible for poverty. अब तक जो गांव के एरियाज को निग्लेक्ट करना, जिससे एक ऐसी स्ट्रेटेजी जैसे अपनाई जाए जिसमें इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, गांव का भी विकास हो, वो चीज जो है निग्लेक्ट करी गई। और ज्यादातर जो वर्क प्लान है वो इस तरीके से बनाए गए कि वही जो है गरीबी के लिए जिम्मेदार है। गोल्डन पिनेकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बी देयर इन अर्बन एरियाज बट द बेस लाइज इन रूरल एरियाज ओनली। कहने को इंडियन इकोनॉमी का जो गोल्डन पॉइंट है वो हो सकता है शहरी एरियाज में हो, लेकिन जो बेस है हमारा वो तो गांव से ही है। Villages are the heart of Indian economy, so in order to keep them alive and prosperous, a large part of budget should have been spent after them. गांव जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक हार्ट है। अगर उनको जिंदा रखना है, संपन्न रखना है, तो बहुत बड़ा एक बजट का हिस्सा उन पर खर्च करना होगा। Actual economic development, social development and cultural development of India is possible by developing villages only. सही मायने में इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट इंडिया का पॉसिबल है अगर गांव विकसित होंगे। Thus, through the program ग्रामोदय से भारत उदय, present government has implemented the basic idea that the upliftment of country is possible only through the upliftment of villages. तो ये जो एक प्रोग्राम चलाया गया है ग्रामोदय से भारत उदय, ये गवर्नमेंट ने जो लागू किया है, इसका मेन पर्पस या आइडिया यही है कि कंट्री का जो अपलिफ्टमेंट है, बढ़ोतरी जो है वो तभी पॉसिबल है अगर गांव को जो है हम ऊपर उठाएंगे। Central and the state government have emphasized on the implementation of new plans and programs for the removal of poverty. अब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों जोर डाल रही हैं ऐसे नए प्लान्स को लागू करने के लिए, प्रोग्राम्स को, जिससे गरीबी को दूर किया जा सके। For this, stress has been laid on improvement of basic needs life, development of agriculture sector and cottage and small scale industries etc. इसीलिए जोर दिया जा रहा है कि जो बेसिक जरूरतों की होती हैं जिंदगी की, उनको सुधार किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए, कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उनको और बढ़ाया जाए। If opportunities for employment will be created, a flow of income will increase and poverty will be decreased. अगर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके क्रिएट किए जाएंगे तो एक जो फ्लो है इनकम का वो बढ़ेगा, साथ ही साथ गरीबी जो है वो भी कम होगी। After independence, government has given a thrust to the development of large-scale, heavy and key industries along with the slogan गरीबी हटाओ। आजादी के बाद गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज्यादा जोर दिया जो बड़ी स्केल, हेवी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं उनके विकास में, और साथ साथ जो नारा होता है वो दिया गरीबी हटाओ। For their development, encouragement has been given to the development of cities. और इनके डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा किसको दिया गया? शहरों के डेवलपमेंट को। On the other hand, with the objective of green revolution, land reform acts have been implemented so that the development may be there in the agriculture sector. दूसरी तरफ ये जो ऑब्जेक्टिव था ग्रीन रेवोल्यूशन का, इससे जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट्स जो है वो लाए, उनको लागू किया गया, जिससे डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो। As a result of which production will increase, employment opportunities will be created, employment will be increased and poverty level could be reduced. नतीजा क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के मौके नए नए निकलेंगे, रोजगार बढ़ेगा और पॉवर्टी लेवल कम हो जाएगा। It was believed that as a result of development of industries, benefits achieved by owners of industries will increase. ये भी माना जा रहा था कि अगर इंडस्ट्रीज का विकास होगा तो जो बेनिफिट होंगे ओनर्स को इंडस्ट्रीज के,
वो भी बढ़ेंगे. Incomes of rich farmers or landlords which will be distributed among poor people and thus it will decrease it. जो इनकम होगी रिच फार्मर्स की या लैंडलॉर्ड्स की, उसको जो है गरीबों में भी बांटा जाएगा और उससे जो है पॉवर्टी में कमी आएगी. बट दिस स्ट्रैटेजी प्रूव टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक बबलर. ये खाली एक जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव बुलबुला था. स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रिमेन स्लो. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था कंट्री का, उसकी स्पीड बहुत स्लो थी. Along with slow economic development, distribution of income was inequitable and unequal. एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो, दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था इनकम का वो भी समान नहीं था और ऐसा नहीं था कि सब तक पहुंच रहा हो. As a result of it, income and wealth was concentrated in the hands of few rich people only. नतीजा क्या हुआ, जो इनकम थी, जो संपन्नता होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये सब जो है सिर्फ कुछ रिच लोगों के हाथ में ही रह गई. Thus no improvement was there in the condition of the poor people. तो जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा. As a result of improper distribution of income, rich become richer and poor remained where they are. नतीजा ये हुआ कि ये जो improper distribution हो रहा था इनकम का, इसकी वजह से जो रिच थे वो तो और रिच हो गए और जो पुअर थे वो जहाँ थे वो वहीं के वहीं रह गए. In order to remove the disparity of income, government framed such type of taxation policy so that poor may get commodities essential for their life and production of such commodities increases. अब ये जो डिस्पैरिटी थी इनकम की, इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की टैक्सेशन पॉलिसी को लाया जिससे कि जो पुअर हैं यानी जो गरीब लोग हैं उनको बेसिक जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं वो मिल जाएं और ऐसी प्रोडक्शन जो है इन कमोडिटीज की बढ़ जाए. फॉर दिस पर्पज हेवी टैक्सेस वाज लेवाइड ऑन द लग्जूरियस गुड्स यूज्ड बाय रिच पीपल, आर्टिकल्स एंड सर्विसेज ऑफ लग्जरी और एंजॉयमेंट. इसके लिए क्या किया गया, बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है उनको लगाया गया. जो लग्जरी वाले जो गुड्स होते हैं जो ज्यादातर रिच लोग इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स हो गए या ऐसी सर्विसेज हैं लग्जरी या एंजॉयमेंट की, उन पे हैवी टैक्सेस लगाए गए. फॉर दिस स्ट्रैटेजी वाज मेड टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज टू द पुअर पीपल फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए या इसके लिए स्ट्रैटेजी ये बनाई गई कि एसेंशियल कमोडिटीज जो लोग गरीब लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो आती हैं उनको लाया गया. बाय डूइंग सो इट हैज ट्राइड टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर. इससे गरीब लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको और बेहतर करने की कोशिश की गई. Thus government has tried that there should be decrease in the production of luxurious items utilized by rich and available resources should be utilized to produce the commodities used by the poor people. गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी कि जो प्रोडक्शन है लग्जरी आइटम्स का उनको कम किया जाए जो ज्यादातर रिच लोग इस्तेमाल करते हैं और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि वो कमोडिटीज बनाई जाए जो कि गरीब लोग इस्तेमाल कर सकें. Therefore, government has undertaken such efforts. As a result, there will be increase in employment among the poor. अब गवर्नमेंट ने इस तरह के जो कदम उठाए हैं उसकी नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है वो गरीब लोगों में बढ़ेगा. एबिलिटी टू वर्क वुड इंक्रीज प्रोडक्शन. जो काम करने की एक क्वालिटी है, काबिलियत है, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा. एंड फाइनली इनकम वुड इंक्रीज लीडिंग टू अ बेटर लाइफस्टाइल. इससे इनकम बढ़ेगी और इससे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे. Understanding the need to improve agriculture sector, government implemented many programs like Land Ceiling Act, Regulation of Tenancy Act, Security of Cultivating Rights, etc., so that there is decrease in the income of rich farmers and landlords and increase in the income of farm laborers and tenants. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार करने की जरूरत है. इस चीज को समझते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चालू किए जैसे कि लैंड सीलिंग एक्ट है, रेगुलेशन है टेनेंसी एक्ट का, सिक्योरिटी कल्टीवेटिंग राइट्स की, ताकि जो रिच फार्मर्स या लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी इनकम में कमी आए और जो फार्म लेबर्स या टेनेंट्स हैं उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो. सो दैट देयर विल बी इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ द पुअर. इससे जो गरीब लोग हैं उनकी सेहत में या उनकी कंडीशंस में सुधार आएगा. गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द पॉलिसीज टू एनकरेज agriculture related industries such like cattle rearing, dairy industry, pisciculture and afforestation. गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी ऐसी नीतियां अनाउंस की हैं जिससे कृषि को बढ़ावा मिले. कृषि संबंधित जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे कैटल रेयरिंग हो गई, आपका डेयरी इंडस्ट्री हो गई, पिस्किकल्चर हो गया या आपका एफोरेस्टेशन हो गया. इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. साथ ही साथ ये जो छोटी छोटी इरिगेशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं,
हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हो गई, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी डेवलप करने में मदद मिलेगी। इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सो दैट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। अब गवर्नमेंट जो है ये कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा जोर दे रही है उन इंडस्ट्रीज में जहां लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। इससे लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और रोजगार का मौका और बढ़ेगा। At the same time, it also announced policies and helped many traditional industries, handloom and cottage industries. इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सी ऐसी नीतियां अनाउंस करी हैं जिससे कई सारी ट्रेडिशनल हैंडलूम और कॉटेज इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। Arrangements have been made for many household industries so that there is increase in employment in rural areas. बहुत सारी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो रोजगार है वो गांव के इलाकों में भी बढ़े। It has made arrangements to see that the youth of the rural area get opportunities of alternate employment. ये कोशिशें करी जा रही हैं कि जो गांव के इलाकों के यूथ हैं उनको भी मौके मिले कि वो कोई और एम्प्लॉयमेंट भी कर पाएं। For this purpose, objective-based education, training and skill development programs have been started. इसी पर्पस से ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके। Government has implemented programs of self-employment as a part of strategy to improve their condition. इसके अलावा बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि उनकी जो कंडीशन है उसे और सुधारा जा सके। For this purpose, new field of employments have been opened so that their income increases. नए रोजगार के जो क्षेत्र हैं वो खोले जा रहे हैं ताकि इनकम बढ़ सके। Government has improved the structure of education, health, residence, employment, family planning, communication, etc. अभी भी गवर्नमेंट ने जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, चाहे हेल्थ हो, रेजिडेंस हो, एम्प्लॉयमेंट हो, फैमिली प्लानिंग हो या कम्युनिकेशन, सबका जो स्ट्रक्चर है उसे काफी इम्प्रूव किया है। इट हैज इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, रोड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्किल्स एंड ट्रेनिंग फील्ड, एग्रीकल्चर, डेवलप्ड varieties of crops, bank loans for obtaining seeds, fertilizer, tractor, etc. काफी ज्यादा जो सिंचाई संबंधी सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया है। रोड्स हो गई, फसल बचाना है, जो स्किल्स और ट्रेनिंग फील्ड्स हैं उनमें सुधार हुआ है। एग्रीकल्चर है, इसको डेवलप किया जा रहा है, अलग अलग क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। बैंक से लोन ले सकते हैं सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए या ट्रैक्टर्स के लिए। Such a type of variety of steps have been undertaken for rural upliftment. गांव के लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस तरह के अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स हैव बीन क्रिएटेड इन द होम इटसेल्फ। घर के अंदर ही एक तरह से रोजगार के क्षेत्र क्रिएट किए जा रहे हैं सो दैट द यूथ डज नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटीज व्हिच कॉजेस द बर्डन ऑफ द पॉपुलेशन इन सिटीज। इसी वजह से कि जो गांव के लोग हैं वो शहर ना भागे, ताकि शहर में भी जो है फिर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, वहां प्रेशर पड़ने लगता है। It has started schools at the village and secondary and higher secondary schools have been opened at the close distance. यहाँ पर स्कूल्स खोले जा रहे हैं गांव में। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स इसलिए खोले जा रहे हैं ताकि गांव के लोग जो हैं वो उन्हीं स्कूल्स में जाकर एजुकेशन हासिल कर सकें। By starting colleges at a close distance, facility has been created to provide technical and vocational courses and training centers. जो पास के डिस्टेंसेस में जो कॉलेजेस खोले जा रहे हैं उनकी सुविधाएं दी जा रही हैं वो इसीलिए है ताकि टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज या ट्रेनिंग सेंटर्स जो है उनको प्रोवाइड कराए जा सके। इन ऑर्डर टू टेक केयर दोज स्टूडेंट्स complete their higher studies, they are encouraged by their giving them motivation in the form of economic help like scholarship, facility of fee, reduction of residential school, promoting girls education. अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये लोग अपनी हायर स्टडीज को पूरा कर लें, इनको एनकरेज किया जाता है कि इनको जो है इकोनॉमिक हेल्प भी मिलती है, जैसे स्कॉलरशिप दे दी गई, फीस की सुविधा दे दी गई, उनके जो रेजिडेंशियल स्कूल प्रमोटिंग जिसमें क्या कहते हैं गर्ल्स को पढ़ाने पे ज्यादा जोर दिया जाता है उसमें कमी करी जाती है कि भाई वो लोग जो है कम पैसे लिए जाएंगे या मुफ्त शिक्षा दी जाएगी पर वो आ जाएं। Many programs for women empowerment have been started to make women self-reliant economically. अब इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिससे वुमेन जो हैं आत्मनिर्भर बन पाए आर्थिक रूप से। वेरियस सॉलिड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। Thus government is taking valid steps to combat the demon of poverty strategically. इसीलिए जो गवर्नमेंट है हमारी वो बिल्कुल सही कदम उठा रही है ताकि ये जो गरीबी वाला दानव है इससे लड़ सके।
India will have to take firm steps to fulfill the dream of eradicating deep-rooted problems of poverty and to complete the mission of World Bank regarding eradication of poverty from the world by 2030. इंडिया जो है पूरे ठोस कदम उठा रही है ताकि ये जो एक बहुत ही गहरे उसमें हमारे यहाँ गरीबी जड़ तक जो घुसी हुई है उसे खत्म करने का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए, और ये जो मिशन है वर्ल्ड बैंक का कि पूरी दुनिया से 2030 तक गरीबी खत्म हो जाएगी, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट हमारे यहाँ भी काफी सख्त कदम उठा